आप शील्ड सरकार को कर रहे हैं कि बारिश होगी, बर्फ होगी तो या आप ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट तुरंत लगने चाहिए। मेरी स्पीड से चल रही है तो 2 साल में बनेगी और 2 साल तक बिजली खरीदनी चाहिए। आज़ाद साहब, और एक क्वेश्चन है, वो पावर क्राइसिस बहुत ज़्यादा कश्मीर में है। यकीन माने जब आपके पास आ रहा था कई लोगों ने कहा कि आज़ाद साहब से ज़रूर ये बात करें। ये क्या हो रहा है? जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, दीगर चीज़ों की, हम टूरिज़्म को बूस्ट कर रहे हैं, नए नए होटल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, एजुकेशन को सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं कि अब कैंडल लाइट का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, मैं जैसे कई लोगों ने आज नहीं पिछले 6 महीनों से पूछा कि गवर्नमेंट तो बड़ी कहती हमने इंडस्ट्री लाई, तो मैंने कहा हमारी स्टेट में घराट के बगैर कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती, क्योंकि उसमें बिजली की ज़रूरत नहीं, उसमें पानी की ज़रूरत है। बाकी छोटी इंडस्ट्री भी है, उसके भी बिजली चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बिजली चाहिए। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि हम इंडस्ट्रियाँ लाएंगे, हमने इंडस्ट्री लाई, वो कागज़ पे रहेगी, ज़मीन पे नहीं दिखेगी। जहाँ 24 में से 20 घंटे बिजली कट हो, वहाँ घर को बिजली देने के लिए वहाँ क्या इंडस्ट्री होगी? तो इस बारे में आपकी मांग क्या रहेगी? चाहे हम देखिए, बुनियादी खुद भी बात करते हैं। नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं 2 साल से कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि सरकार को बचा रहा है। मैं इनको समझाता हूँ, क्योंकि मैं भी बचपन जब एसपी कॉलेज और कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब भी गर्मी विंटर की छुट्टियाँ होती 2.5 महीने, तो मैं जम्मू चला जाता था, तो तब भी मैंने स्टूडेंट विंटर यहाँ नहीं गुजारा। चीफ मिनिस्टर हो तो दरबार में जम्मू होता था। तो ज़िंदगी में मैंने भी पहली दफ़ा दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल भी कश्मीर में गुजारा, और मैंने देखा कि कितनी ज़िंदगी मुश्किल है कश्मीर में गुजारना। हालांकि तब बिजली होती थी, तब कोई कट नहीं होता था जिन दिनों में पड़ता था जी। आज तो बिजली नहीं, आज तो कट ही कट है। मैंने 1-2 इंटरव्यू में ये बताया कि मैं 40 साल मिनिस्टर होकर, चीफ मिनिस्टर होकर भी मैं पिछले 2 साल से जनवरी, फरवरी और आज अप्रैल में भी सुबह नहा और शेव नहीं कर पाया हूँ। मैं पहली रात को शेव भी करता हूँ रात को, क्योंकि सुबह जिस मैं नहाता हूँ उसको बिजली नहीं होती, तो ना अब पानी गर्म होता है। अब मैं अभी होके आया अनंतनाग वगैरह में, तो शायद दिन में अगर 1 घंटा बिजली हुई होगी और पानी गर्म हुआ होगा तो मैं नहाऊंगा और शेव भी करूंगा, क्योंकि सुबह ना नहाने के लिए गर्म पानी होगा, ना शेव करने के लिए बिजली होगी देखने के लिए। ये हालत गुलाम नबी आज़ाद के साथ है, तो आम मजदूर के साथ क्या होगा? आज़ाद साहब, आखिरी सवाल। तो इसलिए मैं जो बुनियादी इसको कहता हूँ, इसकी बुनियाद तक सिर्फ मैं ही गया, मैंने किसी एक्स चीफ मिनिस्टर को सुनते नहीं देखा। इसकी बुनियाद मैंने आइडेंटिफाई की, मतलब मैं इस नतीजे में 2-2.5 सालों में पहुंचा कि मैं चीफ मिनिस्टर था तो मैंने एक पावर प्रोजेक्ट एनर्जी मिनिस्ट्री से जम्मू में मंजूर करवाया था, लेकिन जब मैं चला गया तो मेरे बाद जो हुकूमत आई, चीफ मिनिस्टर मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने ज़मीन ही खरीदी नहीं, तो पावर प्रोजेक्ट चला गया। वो पूछा नहीं। लेकिन उन दिनों इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी आज। बर्फ़ टाइम से पड़ता था और बारिश, ये बिजली भी होती है, बिजली नहीं होती। नहीं, आप शील्ड सरकार को कर रहे हैं कि बारिश होगी, बर्फ होगी तो या आप ये चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट तुरंत लगने चाहिए। हम बर्फ के सहारे पर कितने साल रहेंगे? बिल्कुल। और जब तक वो प्रोजेक्ट भी एक रात में नहीं बनेगा, अगर ट्रिपल शिफ्ट में बनेंगे तब 2 साल में बनेगा। जिस तरह से सरकारें बनाती हैं उसमें तो 10 साल लगेंगे, लेकिन मेरी स्पीड से चल रही है तो 2 साल में बनेगी और 2 साल तक बिजली खरीदनी चाहिए। तो मुझको हर चीज के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हल निकालना, इस पर कोई सोचता ही नहीं।